ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें कुछ नोट्स लिखवाने के लिए है नहीं, मतलब आप कुछ नोट्स ऐसे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट है नहीं कि जो मैं लिखवाऊं। इसमें हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ समझने वाली बातें क्वेश्चंस के बीच में ही आपको समझाते जाएंगे, और कुछ नोट डाउन करवाने वाली बात होगी तो उसी टाइम नोट डाउन करवाएंगे। मतलब बिकॉज ये कोई ऐसे थ्योरेटिकल इसमें कुछ नोट्स बना नहीं सकते, ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते ही सॉल्व होता है ना। तो ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हेडिंग तो आप मार्क कर लीजिए और सीधे आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं हम कैसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, जहां हमने 4.2 को छोड़ा है, ध्यान से सुनो, जहां हमने 4.2 एक्सरसाइज को छोड़ा है वहीं से 4.3 शुरू होगी। मतलब हमने कहाँ पे छोड़ा उसको, सॉल्यूशंस निकालने पे छोड़ा। तीन तीन चार चार सॉल्यूशन निकालना सीखा हमने 4.2 पे और उसको वहीं पे छोड़ दिया। अब 4.3 में हम उसी के आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशंस निकालना सीख गए ना, सॉल्यूशंस निकालने के बाद उन्हीं पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, समझ आया बच्चों क्या कहा मैंने? यस सर। 4.2 एक्सरसाइज में आपने क्या सीखा साहब? सॉल्यूशंस निकालना। क्या सीखा आपने? सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सॉल्यूशन टू निकाल। वेरिएबल्स, जो कि इनफाइनाइट निकलते हैं। इनफाइनाइट निकलते हैं लेकिन हमने चार चार निकाले सबके। कितने निकाले? चार चार। अब ये जो चार चार सॉल्यूशंस चार। हैं, इन चारों पॉइंट्स को आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो ना। ये आपने चैप्टर 3 में सीखा था भी, किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम में कैसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, सीखा था ना? बोलो, सीखा था नहीं सीखा था? यस सर। तो उन चारों पॉइंट्स को जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में निकाले थे, इनको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। मान लो ग्राफ में प्लॉट कर दिया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक फिर हम क्या करेंगे, चारों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन ही हमारा फाइनल आंसर होगी। तो सबसे पहले तो ये चीज सीखिए कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो बनता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो बनता है, चाहे से ये वन वेरिएबल हो, चाहे से ये टू वेरिएबल हो, चाहे से थ्री वेरिएबल हो, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। स्ट्रेट मतलब उसमें कोई भी मोड़ नहीं होता है, जैसे सीधी लाइन बन गई। ठीक है ना। और टू वेरिएबल हमारे कोर्स में खास टू वेरिएबल है, तो फिर मैं हाल फिलहाल वन वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल पे अभी फोकस नहीं करूंगा। फोर्थ एक्सरसाइज में वन वेरिएबल में भी सिखाऊंगा। वो कुछ नहीं, एक नंबर लाइन ही होती है, तो उसको हम फोर्थ एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अभी अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन उसी के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या कहा मैंने? रट लो इस चीज को। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। अब कैसे याद रखोगे इसको? बिल्कुल आसान है याद रखना। लीनियर, लीनियर के पहले चार अक्षर तोड़ो, क्या बन रहा है? लाइन। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस यस सर। लीनियर के शुरू के चार अक्षर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन से लाइन बनती है। मतलब उसको जब ग्राफ में आप ड्रॉ करोगे लीनियर इक्वेशन को, तो एक लाइन बनेगी। अब आप सीधे सीधे देखो, पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल में है। तो इसको जब आप ग्राफ में लेके जाओगे, मतलब इसका ज्योमेट्रिक, ये तो है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसका जब आप ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करोगे या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको अपन कहते हैं, तो क्या बनने वाली है? एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। इज दैट क्लियर? ठीक है। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं कि सर आपने कहा कि सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे जैसे पिछली एक्सरसाइज में निकाले, तो पिछली एक्सरसाइज में तो उसने आगे होके कहे थे कि चार चार सॉल्यूशन निकाल लो। इसमें इसने ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि चार निकालो, तीन निकालो, दो निकालो। तो कितने सॉल्यूशंस निकालें हम ताकि इससे इजीली एक स्ट्रेट लाइन बन जाए? सोच के बताओ। या कम से कम कितने निकलने चाहिए? भाई ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम इतने तो निकलने चाहिए। कितने निकलने चाहिए बताओ? सर 3। थ्री। एनी अदर आंसर? सर मिनिमम 5 6। मिनिमम 5 6। अच्छा, एनी अदर आंसर? अच्छा, आप लॉजिकली सोच के बताओ। देखो मेरे पास यहाँ पे एक ग्राफ शीट है। मान लो मैं एक ही सॉल्यूशन निकालता हूँ और मेरा सॉल्यूशन निकला ये वाला पॉइंट। तो इस एक पॉइंट की मदद से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या? बोलो। एक पॉइंट से तो यस कैसे सर। लाइन ड्रॉ? लेकिन यस एक सर। पॉइंट से सिंगल लाइन ही ड्रॉ होगी ना। एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन क्रॉस हो सकती है। ये भी हो सकती है, 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 ये भी हो सकती है। आपका आंसर कौन सी लाइन होगी आपको कैसे पता? इनफाइनाइट लाइन हो सकती है एक पॉइंट से तो एक पॉइंट से एक यूनिक लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकते? नहीं कर सकते ना यूनिक लाइन ड्रॉ, बहुत यस सारी लाइन्स ड्रॉ होगी।
लेकिन सपोज करो मैंने 2 पॉइंट्स निकाल लिए, एक यहाँ पे निकाल लिया और एक मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है यहाँ पे। अब इन दोनों की मदद से जो लाइन बनेगी वो यूनिक होगी। ये लाइन बनी नहीं वैसे स्ट्रेट, पर जो भी बनेगी मान लो ये स्ट्रेट लाइन बन गई इन 2 पॉइंट की मदद से, तो ये यूनिक है या नहीं है? यानी 2 पॉइंट की मदद से एक यूनिक लाइन बन सकती है। Yes, sir. Yes, sir. तो मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 2 सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो। बताओ Yes. समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन 2 पॉइंट से थोड़ा सा रिस्की होता है, तो इसीलिए मिनिमम अपन हर एक क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स निकालेंगे, यानी 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे। कितने सॉल्यूशंस निकालेंगे? 3। अब आप कहोगे सर क्यों, 2 से निकल तो रहा है, तीसरा क्यों निकलवा रहे हो? तो ध्यान से सुनो बेटा, अब ध्यान से सुनो मैं आपको क्या कह रहा हूँ। मान लो आपने 3 सॉल्यूशंस निकाल लिए, एक ये निकला, एक ये निकला, एक ये निकला। आपने तीनों को ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, बन गई, बन गई बच्चे? Yes, sir. तो ये 3 सॉल्यूशंस करेक्ट थे, सही थे, आपने जो निकाले थे सही थे, तभी तो स्ट्रेट लाइन बनी। मान लो सर अगर इसमें, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती तो? हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इन 3 में से मान लो एक सॉल्यूशन आपने गलती से गलत निकाल लिया, गलती तो हो ही सकती है ना। मान लो ये बीच वाला सॉल्यूशन आपने गलती से यहाँ ना निकाल के यहाँ निकाल दिया, आपसे गलती हो गई थोड़ी कैलकुलेशन में, तो अब आप इन तीनों को मिला के क्या स्ट्रेट लाइन बना सकते हो क्या? नो सर। तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपका 3 में से कोई एक सॉल्यूशन गलत है, हाँ या ना? Yes. तो Yes, ये sir. फायदा होता है कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालने का, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपके तीनों सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? अगर तीनों को मिलाने से सीधी लाइन बनती है, यानी तीनों पॉइंट से एक ही लाइन पे लाए कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके तीनों सॉल्यूशन सही हैं। लेकिन अगर कोई एक आध सॉल्यूशन, मान लो ये वाला सॉल्यूशन यहाँ ना अटके यहाँ आ रहा है, तो आपको खुद को डाउट होगा कि 3 में से कोई एक तो गलत है, सही करो उसको। हो सकता है ये गलत हो, भाई ये दोनों सही भी हो, ऐसा मत मानना कि ये साइड में जा रहा है तो ये गलत है, हो सकता है ये दोनों सही हो और ये बीच वाला ही गलत हो। भाई इन दोनों को मिला दें हम, और ये बीच वाला सॉल्यूशन मान लो यहाँ आ रहा हो, तो कोई भी एक गलत है, मतलब 3 में से, ये चीज पता चल जाएगी। और हो सकता है भाई एक से ज्यादा, तो आप वापस रीचेक करोगे, कैलकुलेशन को देखोगे। लेकिन अगर मान लो आपने 2 ही सॉल्यूशन निकाले, एक यहाँ एक यहाँ, तो अब ये 2 सॉल्यूशन सही हैं आपके, तो भी स्ट्रेट लाइन बन गई, और अगर ये 2 सॉल्यूशन गलत है तो भी स्ट्रेट लाइन बन गई। तो आपको कैसे पता चला कि आपने सही सॉल्यूशन निकाला? नहीं पता चला ना। भाई 2 पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन बनी जाएगी, लेकिन 3 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन तभी बनेगी जब सही होंगे, 2 पॉइंट से तो तब भी बन जाएगी जब गलत होंगे। समझ में आई बात? Yes, sir. बोलो सौम्या, शिखी, गर्ल्स, समझ में आ रही है? फिर से रिपीट कर Yes, रहा हूँ, sir. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 2 पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन हमेशा ही बनेगी। मान लो आपने एक पॉइंट यहाँ निकाला, एक पॉइंट आपने कहीं कहीं भी 2 पॉइंट रख दो इस ग्राफ पे, स्ट्रेट लाइन बनी जाएगी ना। कभी भी ऐसा होगा कि Yes. 2 पॉइंट रखने से स्ट्रेट लाइन ना बने? बिल्कुल बन जाएगी। तो आपने 2 पॉइंट सही निकाले हो तो भी स्ट्रेट लाइन बन गई, गलत निकाले तो भी स्ट्रेट लाइन बन गई, तो आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाओगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। लेकिन जब 3 पॉइंट्स निकालते हैं तो 3 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन तब ही बन पाएगी जब आपके तीनों सोल्यूशन सही हैं। अगर उन 3 में से कोई गलत है तो आपकी स्ट्रेट लाइन ही नहीं बन पाएगी, और आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ गलती हुई है। इसीलिए मिनिमम कितने सॉल्यूशंस निकालेंगे हम हर एक क्वेश्चन में? मिनिमम कह रहा हूँ। 3. और ज्यादा श्योर होना है, और ज्यादा श्योर होना है तो चौथा भी निकाल लो ये और निकाल लो, उससे भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो आपके ऊपर है कितने आप निकालोगे, कितना आपके पास टाइम बचा है, प्लस कितना वेटेज है क्वेश्चन में, कितने क्वेश्चन का, कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, कितना टाइम बचा है, कितना आपके पास और पेपर बाकी है, वो सारी चीज डिपेंड करेगी। लेकिन कम से कम 3 तो निकालना ही है, ठीक है? फिर 4 5 6 जितने आपकी आगे की इच्छा वो आप जानो। ठीक है, शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ग्राफ उठा लिया सबने? अब ग्राफ में क्या होता Yes. है? ग्राफ में एक साइड तो होती है ग्राफ शीट, जैसे अभी ये दिख रही है आपको, और दूसरी साइड होती है प्लेन शीट जहां पे अपन कैलकुलेशन करते हैं। होती है क्या? Yes, सब sir. सबके ग्राफ में है? ये किसी का ग्राफ अलग टाइप का है? सबके ग्राफ में ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो दूसरी कैलकुलेशन वाली सीट है वहां पे तो हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। क्या करेंगे वहां पे? हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। और जो उसके सामने वाली ग्राफ शीट है वहां पे हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। समझ में आया? ठीक है, आया क्या समझ?
ये कोई Yes, क्वेरी? sir. ठीक है, तो शुरू हो जाओ। मान लो कि ये मेरी ग्राफ शीट के साइड वाली शीट है, बिल्कुल प्लेन होती है वो, ये भी मेरी प्लेन हो गई। यहाँ पे आप क्वेश्चन नोट डाउन करोगे, आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4। और मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप सॉल्यूशंस निकाल रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, जिस फॉर्म में लिखी हुई है उसी फॉर्म में शुरू हो जाओ। इसको कुछ फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 को वहीं लेके जाओ, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने की जरूरत नहीं है जब आप सॉल्यूशंस निकाल रहे हो। जब रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो फिर आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करके छोड़ना होता है इस तरीके से। लेकिन अभी सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं तो जरूरत नहीं है, आप जिस फॉर्म में रखी हुई है शुरू हो जाओ। तो सर शुरू इसको कर, सर उस ग्राफ के पीछे करना जरूरी है क्या? उससे एक फायदा ये है कि क्या करोगे आप, ग्राफ के पीछे क्यों करते हो, ग्राफ के साइड में करो ना। जैसे ये ग्राफ है और इसके साइड में एक ब्लैंक शीट है ना, ये ब्लैंक शीट, ये ग्राफ शीट। तो उससे करने का फायदा ये है कि यहाँ से पॉइंट निकला 1,2, आपने यहाँ देखा और यहाँ प्लॉट किया, यहाँ देखा यहाँ मार्क किया, यहाँ देखा यहाँ मार्क किया, तो गलती होने के चांसेस कम है। अब आप किसी तीसरी कॉपी में तो सॉल्यूशन कर रहे हो, फिर उसको देखोगे, फिर वापस यहाँ पे ग्राफ में आओगे तो वहां पे आपने 1,2 देखा और यहाँ तक आते 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 आपके माइंड में कुछ और बात चल रही थी, यहाँ आते आते वो 2,2 मार्क प्लॉट कर दिया आपने, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है ना। ठीक है, तो इसीलिए ग्राफ के साथ Yes, में sir. जो प्लेन शीट लगी हुई है वहीं कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, ताकि वहां से पॉइंट देखो और यहाँ पे प्लॉट कर दो। समझ में आया? हमारे पेपर की भी वेस्टेज होने से बच जाएगी, क्योंकि वो क्या काम आएगा, वो ग्राफ के बगल में जो प्लेन शीट है वो क्या काम आएगी, और तो कुछ काम इसमें आप कभी करोगे नहीं, नहीं करोगे ना। तो कम से कम इस ग्राफ का कैलकुलेशन तो कर लो उसी पे, थोड़ी तो बचत करो, पेपर की भी है ना। पेपर की बचत करोगे तो एक तरीके से नेचर की बचत कर रहे हो, थोड़ा नेचर को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. ठीक है ना। चलो देखो, आज नेचर बड़ा कुर्बान हो रहा है, अच्छा सा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो नेचर कुर्बान है, तो नेचर की हम कदर भी करेंगे, इसलिए पेपर सेव करो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो शुरू हो जाते हैं, जैसे हमने कल सॉल्यूशंस निकाले। पहले सॉल्यूशन नंबर 1, x की वैल्यू 1 मान ले, 1 से स्टार्ट कर देते हैं। लेट x बी 1, तो x भी 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। देयरफॉर पहला सॉल्यूशन बोलो, x कॉमा वाई इक्वल्स टू 1,3। कोई डाउट? नो सेकेंड सॉल्यूशन बोलो, क्या मानू x को? 2 2, क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, तो यानी कि 1 1 के गैप में मान सकते हो आप। तो 1 1 के गैप में 1 में 1 जोड़ा, 1 का गैप लिया तो 2 आ गया। समझ आया? यहाँ पे 1 1 के गैप में आप मान सकते हो, दैट इज 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, दैट इज y इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी कि 2। क्या सॉल्यूशन निकला, क्या निकला बोलो, 2,2। एनी डाउट? यस सर तीसरा सॉल्यूशन आ जाओ, लेट एक्स बी, क्या मानू अगला पॉइंट बताओ? 3 3, 3 1 1 के गैप में चल रहे हैं वैसे भी, दैट इज 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी कि 1। देयरफॉर x कॉमा वाई इक्वल टू, जब 3 माना तो 1 आंसर आया, 3,1। निकल गए 3 सॉल्यूशंस। यस सर ठीक है, 3 यस सॉल्यूशंस निकलने के बाद एक काम करेंगे हम, इसको डिलीट कर दूं सबको, आपने नोट डाउन कर लिया हो तो? सर हाँ बोलो। सर इसमें तो सर डेसिमल में आया ही नहीं सर, आपने बोला था ना कि 4 4 के गैप में आना चाहिए अगर 4 हो तो। 4 के गैप में क्यों आना चाहिए, y का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 1 के गैप में होना चाहिए ना। कांस्टेंट के ओके गैप में हाँ थोड़ा ना बोला था, अगर x मान रहे हो तो y का कोएफिशिएंट 1 ही तो है, तो 1 1 के गैप में ही चले यस हम, और 1 1 के गैप में चले तो डेसिमल में आया भी नहीं। ठीक है, अब इसका मतलब सुनो मेरी बात सुनो, आप चीज को अलग लेकर देखो। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट मान लो 2 होता, तो अब आप 2 2 के गैप में चलोगे तब डेसिमल में नहीं आएगा, तब डेसिमल में वो, क्या कहा मैंने, नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 की जगह 1 के गैप में या 3 के गैप में चलोगे तो हमेशा ही डेसिमल में आएगा। कुछ और पॉइंट्स में भी डेसिमल में नहीं आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो रिस्क है।
भाई 1 से लिया तो 1 से डेसिमल में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, 3 से लिया 3 से डेसिमल में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, 5 के गैप से लिया उसमें भी डेसिमल में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन 2 के गैप से तो 100% डेसिमल में नहीं आएगा। तो अपन रिस्क ना लेते हुए 2 के गैप से ही लगें, क्योंकि इसमें तो डेसिमल में नहीं आएगा, ये बात पक्की है, वहां पे पक्की नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। यस बाकियों के गैप में हमेशा डेसिमल में आएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, हमेशा इसमें डेसिमल में ही आएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, रिस्क है। तो आप लेके देख लो, फिर आपका ही काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो सीधे 2 से ही शुरुआत करो, क्योंकि वहां तो 100% नहीं आएगा, पक्की बात है। क्लियर है सारी बात? यस सर। ठीक है, तो खैर यहाँ तो 2 था ही नहीं, या तो 1 था, 1 था तो हमको तो 1 1 के गैप में चलना था, और डेसिमल में नहीं आया 1 1 के गैप में। ठीक है, ये 2 को हटा देता हूँ मैं। चलिए, अब इसके बाद एक काम करना है, 3 सॉल्यूशंस मिनिमम निकालने हैं, ज्यादा आपकी इच्छा रहेगी, इच्छा अनुसार। ठीक है, एक काम कर देना, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे जैसे सारे सॉल्यूशंस हो जाए ना 1 2 3, तो नीचे की साइड एक टेबल बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? एक टेबल में यहाँ बना देता हूँ, आप सेंटर में बना देना, जहाँ पे आपने सॉल्यूशन किया उसके जस्ट नीचे। टेबल में आप क्या करेंगे, 2 तो रोज खींचेंगे और 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ डालेंगे एक्स, यहाँ डालेंगे वाई, और आपने जो जो भी वैल्यू सॉल्यूशन रूप में निकाली वो लिखेंगे। जैसे एक्स कॉमा वाई की पहला सॉल्यूशन था क्या 1,3, दूसरा था 2,2, तीसरा था 3,1। इसको एक टेबल में प्लॉट करेंगे। कर दिया? अगर आपने सॉल्यूशंस और ज्यादा निकाले, मान लो 4 निकालें, तो एक कॉलम और बन जाएगा। फिर मान लो आपने 4 सॉल्यूशंस निकाले, चौथा तो चौथे सॉल्यूशन को भी इस टेबल में रखने के लिए एक कॉलम और बन जाएगा। मैंने 3 ही निकाले तो इसलिए मैंने 3 ही कॉलम बनाए, मिनिमम 3 तो निकालना ही है, उससे तो बच ही नहीं सकते हम। ठीक है बच्चों? सर इसमें तो लिख बताया नहीं कि कितने निकालने। इसने नहीं बताया, लेकिन हमको हमारी कॉमन सेंस से सोचना है कि ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम कितने की जरूरत है। मिनिमम तो 2 की जरूरत ही होती है, लेकिन 2 से रिस्क रहेगा कि हमने सही निकालें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो 2 से हमेशा ही बनेगी, अगर सही होगा तो भी बनेगी, गलत होगा तो भी बनेगी। पर 3 निकालने से क्या होगा, अगर ये 3 अब सही है तो ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, अगर 3 में से एक भी गलत है तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं बन पाएगी, तो हमको पता चल जाएगा कि गलती है। ठीक है, क्लियर है यस क्या? सर। ठीक है, टेबल बन गई सबकी। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब आ जाइए आप ग्राफ शीट पे, एक एक करके इन 3 सॉल्यूशंस को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। जैसे कि पहला सॉल्यूशन है 1,3, तो 1,3 कैसे प्लॉट करोगे? ओरिजिन पे आओ, सबसे पहले कहानी हमेशा ओरिजिन से शुरू करो। 1,3 है बेटा, 1,3, तो 1,3 है, तो यानी कि 1 क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, 3 क्या है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स लाइन एक्स वाली एक्सेस पे चलना है, वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई वाली एक्सेस पे चलना है। तो +1 है तो आप 0 से +1 एक्स कोऑर्डिनेट पे चले, तो आप यहाँ आके रुके हो जहाँ पे मेरा डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हो भी आप इस साइड, इस समय दिख रहा है यस आपको। अब y कोऑर्डिनेट है 3, तो अभी आप जिस भी पोजीशन पे हो यहाँ से 3 कदम ऊपर चल लो, 1 2 3, दिस विल बी माई 1, समझ में आया तरीका? देखो 1,3 है, ओरिजिन से पहले सर एक कदम, लाइन भी तो बनाएंगे सर। अभी रुक तो जाओ, पहले पॉइंट्स मार्क करो। ओरिजिन से आप एक कदम इधर गए, और फिर जहां पर भी रुके वहां से 3 कदम ऊपर चले गए, 1 2 3, तो यहाँ पे आके अटक गए, ये हो गया मेरा 1,3। समझ आया? Yes, sir. अब जैसे कि दूसरा पॉइंट है 2,2, मेरे पास वहां पे है नहीं, इसलिए मैं आपको ऐसे ग्राफ में नोट नहीं करना, ये मेरे पास वहां पे वो हट जाता है, इसलिए मैं नोट कर रहा हूँ 2,2। देखो ओरिजिन से 2 कदम चलना है एक्स एक्सिस पे, 1 2, और जहां पर भी रुके वहां से 2 कदम ऊपर चलो, 1 2, तो यहाँ पे आगे रुकोगे 2 यूं 2 यूं। समझ गए? तो 2,2 वाला पॉइंट भी मार्क कर देता हूँ, ये भी आ चुका है। एंड तीसरा पॉइंट है 3,1, तो 1 2 3 और एक कदम ऊपर, यानी कि यहाँ पे आके रुकोगे। आ गया तीसरा पॉइंट भी। यस सर। अब आप ये देखो, इन 3 पॉइंट को मैच करने से सीधी लाइन बनती है क्या? यस सर। बनती है, तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आपने तीनों सॉल्यूशंस करेक्ट निकाले हैं और आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। अगर मान लो ये तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ की जगह यहाँ आ जाता, तो अब इन तीनों से तो स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं रही है, नहीं बन रही ना, कोलिनियर नहीं है यस ये, सर। जो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाया करते हैं उनको कहते हैं कोलिनियर, तो ये कोलिनियर ही नहीं हुए।
तो कोलिनियर नहीं हुए तो आप फिर फिक्स हो जाएगा कि आपने इसमें से और इसमें से कोई एक पॉइंट या कोई 2 पॉइंट या हो सकता है तीनों ही पॉइंट, कुछ ना कुछ आपने गलती करी है। ठीक है ना, तो फायदा समझ में आया ना 3 पॉइंट्स बनाने का। चलिए अब हम क्या करेंगे, Yes. स्केल उठाइए, रूलर होगा ना सबके पास, और रूलर से मैच करते हुए इन 3 पॉइंट को मैच करते एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो भी आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, जितना भी ड्रॉ किया है, जैसे मान लो कोई 5 पॉइंट तक ड्रॉ करता है, कोई 10 पॉइंट तक ड्रॉ करता है, जितना भी आपने किया है उस पूरी ग्राफ शीट में इस लाइन को एक्सपेंड कर देना। ऐसा नहीं है कि लाइन ये 3 पॉइंट बनाए तो केवल लाइन भी आप 3 पॉइंट इतनी छोटी सी लाइन बना दो ना, उसको इस और उसको इस और जितना बढ़ा सकते हो, जितना आपने ग्राफ ड्रॉ किया है जितना एक्सपेंड कर सकते हो उसको एक्सपेंड करोगे। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। याद रखना, कभी भी लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये लाइन जो होती है इनफाइनाइटली चलती जाती है दोनों ओर, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो हम क्या करेंगे, जितना हमने लाइन ड्रॉ किया है, ग्राफ ड्रॉ किया है, उतना हम इसको एक्सपेंड करके और यहाँ पे एक एरो मार्क लगाएंगे, इस छोर पर भी और इस छोर पर भी। एरो मार्क का मतलब है कि ये और अभी आगे चलती जा रही है। यहां तक हो गया काम सबका? यस सर। Yes. ठीक है। यस सर। अब वैसे तो आपने कर लिया है काम, आपका कंप्लीट है, ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बननी थी बना दी है, लेकिन कुछ और इस ग्राफ का फिनिशिंग वर्क बाकी है। फिनिशिंग वर्क समझते हो ना, हम कोई भी चीज तैयार करते हैं तो उसको रंग रोहट करने का, सजावट करने का कुछ काम रहता है। तो इसमें क्या क्या और आपको फिनिशिंग वर्क करना है, एक तो आपको तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है और उनको अलग अलग मार्क करना है। जैसे ये मान लिया ए, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने निकाले, पहले आपने ये पॉइंट निकाला, सेकंड ये निकाला, थर्ड इन, तो एबीसी या पीक्यूआर जो भी आप मार्क करो, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे थे, 1,3, बी के 2,2 एंड सी के 3,1। ठीक है, ये काम हो गया। तीनों पॉइंट्स यस मार्क सर। करो, तीनों के सर। कोऑर्डिनेट्स लिखो। अच्छा, ग्राफ हमेशा बिल्कुल इतनी शार्प पेंसिल से बनाना है कि अगर किसी को लगाओ तो उसके खून निकल जाए। ठीक है ना, इतनी शार्प पेंसिल से वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितनी शार्प पेंसिल से आप ग्राफ यस बनाओगे सर। उतना वो एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब एक जाते जाते और काम करना, इस लाइन के बगल में, इस लाइन के आसपास जहां भी आपको स्पेस दिख रहा है, जैसे इस साइड या इस साइड या इस साइड या इस साइड, जहां भी स्पेस दिख रहा है, जैसे मुझे इस साइड दिख रहा है, उस इक्वेशन को लिख लेना जिस इक्वेशन से ये लाइन बनी है। तो कौन सी थी वो इक्वेशन? वो इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 4, ब्रैकेट लगा दे। ठीक है भाई, कोई पूछे ये लाइन किस इक्वेशन से बनी थी, तो इस इक्वेशन से बनी थी, उसके बगल में कहीं पर भी आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है बच्चों, सर अगर नहीं पूछे तो भी कर देना। पूछा कहाँ उसने, फिर मैंने किया ना। उसने पूछा कहाँ, इस क्वेश्चन में पूछा क्या उसने? नहीं पूछा ना, फिर भी नो मैंने सर। किया, फिर भी मैंने नोट डाउन किया। तो यानी कि हमेशा करना है, ये फिनिशिंग वर्क है यस। जो आपको ग्राफ में हमेशा शो करना है। यहाँ पे आपको एक्स लिखना है, कहने की जरूरत नहीं है, तो आप जूनियर क्लासेस में भी सीख के आए होंगे कि यस ये होती सर। है एक्स एक्सिस, यस सर। ये होती है वाई एक्सिस। तो पता है कैसे लिखते हैं? वैसे पूरा तरीका बताऊं तो ऐसे लिखते हैं कि यहाँ तो पॉजिटिव साइड लिखते हैं एक्स और नेगेटिव साइड लिखते हैं एक्स डैश। वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव साइड लिखते हैं वाई और नेगेटिव साइड लिखते हैं वाई डैश। तो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। चलो अब डैश वाले लगाओ या मत लगाओ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर एक्स और वाई तो एटलीस्ट लिख ही देना, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, और कैपिटल लेटर में लिखेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का नाम। ठीक है, हो गया यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पे आपने एक एक सेंटीमीटर का, भाई ग्राफ में ऑटोमेटिकली एक एक सेंटीमीटर का ही गैप होता है सबके ग्राफ में, आप चाहे से मेजर कर लो, एक एक सेंटीमीटर का ही होता है ना। ठीक है, यस सर। यस सर। तो एक एक सेंटीमीटर के गैप में आपने 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो आपने आपका स्केल बदला नहीं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में बदलना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आपको 10 20 30 लेना पड़ता है कई बार, 10 20 30 जैसे बड़े नंबर्स होते हैं, तो बोलो लेना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कई बार ऐसा, ऐसी प्रॉब्लम भी आती है हमारे यस सामने। सर। तो जब जब आप स्केल बदलोगे तब तब आप इसी ग्राफ की फिनिशिंग वर्क में स्केल भी लिखोगे। कैसे लिखोगे? स्केल इक्वल टू एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का स्केल हमेशा सेम होना चाहिए। एक्स एक्सिस में मान लो आपने 1 सेंटीमीटर में मान लो 10 20 30 लिया है तो 10 यूनिट्स हो गई, और वाई एक्सिस पे भी वही सेम ही लेना पड़ेगा, बदल तो सकते नहीं हो आप, वही 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 यूनिट्स हो गए। अगर आपने 10 10 का लिया, मान लो आपने 50 50 का लिया है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 50 यूनिट्स, और इधर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 50। लेकिन जब आप स्केल बदलोगे तभी आपको स्केल लिखने की जरूरत है। अब इस क्वेश्चन में आपने स्केल बदला ही नहीं है, एक एक के गैप में आपने एक एक सेंटीमीटर के गैप में एक एक यूनिट ही तो ली है, 10 20 30 थोड़ा ना लिया है।
तो आपको ये चीज इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें क्लियर है? बोलो Yes, सारी, sir. ठीक है ना? तो ये आपका sir. क्वेश्चन कंप्लीट है। इन सारी बातों को ध्यान में रखो। अब इसलिए इसका कुछ नोट्स नहीं लिखवा सकते, जो बस मैंने बताई है इन बातों को आप याद रखो मन में। और अगर भूलने की आदत है, बार बार भूल जाते हो, भी स्केल भी लिखना होता है एक्स से वाई, तो आप रफली कहीं नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? बोलो, अब ये बचे हुए 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं? जवाब दो, या इसमें से कोई Yes, sir. कोई एक और करवाएं, बताओ एक कौन सा? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है वॉइस? यस सर Yes, अब आ sir. रही है। हाँ, तो इन 3 में से कोई एक और मैं करवा देता हूँ, बताओ कौन सा करवाऊँ? बाकी 2 आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे, बताओ कौन सा करवाएं? सर थर्ड वाला। थर्ड वाला? थर्ड वाला तो काफी आसान है। y इक्वल्स टू 3x ही तो है, x को 1 ले लो फोर्थ तो वाला करवा दो। y 3 हो जाएगा, x 2 ले लो y 6 हो जाएगा, x 3 ले लो y 9 हो जाएगा। फोर्थ वाला करवाएं? चलो फोर्थ वाला देखो भाई। 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, नोट डाउन करो फोर्थ वाला। दूसरी सेपरेट ग्राफ शीट लीजिए, उसके अंदर नोट डाउन करिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, चलिए तो वही ब्लैंक शीट पे आ जाता हूँ मैं पहले, क्योंकि स्टार्ट तो वहीं से करेंगे। कैलकुलेशन सॉल्यूशंस निकालेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन है 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। क्या क्वेश्चन है? 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। क्या कहा मैंने? कि अगर आप सॉल्यूशंस निकाल रहे हो तो आपको इसको बदलने की कोई खास जरूरत है नहीं। आप जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में शुरुआत कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो रही है बदलने की तो वो आप बदल भी सकते हो। जैसे कि अब हम अक्सर क्या करते हैं, वेरिएबल पार्ट को एलएचएस में लिखते हैं, कांस्टेंट पार्ट को आरएचएस में लिखते हैं। ऐसे करते हैं ना हम? बोलो। यस सर। तो आप चाहो भाई, आपको यस सर। इसमें इस फॉर्म में इसको पढ़ने में अनकंफर्ट फील हो रहा है कि यार ये किस तरह की चीज आ गई, समझ नहीं आ रही, तो आप कंफर्टेबल होने के लिए इसको एक्सचेंज करके भी लिख सकते हो। इसी इक्वेशन की दूसरी फॉर्म में लिख देता हूं मैं, इम्प्लाइज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और अब सॉल्व कर लो। अब तो ये उसी फॉर्म में आ गई जिस फॉर्म में आपको पसंद है। क्या किया आपने? यस सर। पूरे एलएचएस को आरएचएस में शिफ्ट कर दिया, और पूरे आरएचएस को एलएचएस में शिफ्ट कर दिया। भाई अगर आप लिखते हो x बराबर y, तो इसकी दूसरी फॉर्म आप y बराबर x भी तो लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते? बोलो। अगर x की वैल्यू y के Yes. बराबर है तो y की वैल्यू भी तो x के बराबर है, तो एलएचएस आरएचएस को आप पूरा कंप्लीटली शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने उस फॉर्म में लिख लिया जो आपको पसंद है, और नहीं भी लिखते तो उससे भी वही सेम ही आंसर आता है। चलो तो अब x क्या लें? सबसे पहले 1 ले लें। बोलो, 1 से शुरुआत करें या अब की बार y उठाएं? बोलो, अब की बार y सर उठाते हैं ना? 2। सुनो, अब की बार y से सर लेते हैं। 2 कर ले। अगर मान लो सर एक्स से करते तो 2 लेते ना। ना ना, अरे x का कोएफिशिएंट 2 है। अगर x की वैल्यूज लेते तो चेक तो y का कोएफिशिएंट होता, वही 1 1 का गैप ही चलता। तभी तो कह रहा हूँ y की वैल्यूज लेते हैं अब की बार, ताकि गैप 2 2 का चलेगा फिर। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो लेट y बी, क्योंकि हर तरह का स्वाद चखना चाहिए ना, हर तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए, हर एक तरीके से भी करने चाहिए। लेट y बी 1, तो y को 1 रखना, जरा ध्यान से रखना। y जब y की वैल्यू रहते हैं ना, थोड़ा रिस्की हो जाता है, थोड़ा ध्यान से करना। 2x प्लस वाई की जगह रखा 1 बराबर 3, 2x बराबर 3, 1 उधर गया, 3 माइनस 1 बराबर 2, तो x बराबर क्या आ गया? 2/2, 2/2 यानी कि 1। देयरफॉर बोलो x कोमा वाई क्या लिखूंगा मैं? पहला सॉल्यूशन बताइए, बताइए क्या रखेंगे? 3, 3,1। 3 कहाँ रखी मैंने वैल्यू? मैंने वाई, x की वैल्यू 3 आई है क्या? sir, 1,1. 1,1 x की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, और x की वैल्यू क्या निकली है? 1, और y की वैल्यू आपने क्या रखी थी? 1, तो 1,1 बनेगा पहला सॉल्यूशन। यस सर। अब सेकेंड केस में y का जो गैप चलेगा वो 2 2 का चलेगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है, सर 3। तो 1 के बाद 2 के गैप में बढ़ाओ तो 3 आएगा। अब अगर आप यहाँ पे 2 ले लेते हो तो रिस्क है, इससे डेसिमल पॉइंट भी आ सकता है और इंटीजर फॉर्म भी आ सकता है, लेकिन जब आप 3 लेते हो तो 100% गारंटी है कि इंटीजर ही आएगा, इसमें रिस्क नहीं है। तो हम वो वाला तरीका सुनेंगे जिसमें कम रिस्क हो। समझ आ रहा है? क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 2 के गैप में चलेंगे। तो 2x प्लस 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे बराबर 3, y की जगह 3 पुटअप कर दिया। 2x की वैल्यू हो गई 3 माइनस 3 बराबर 0,
तो x की वैल्यू हो गई 0, ये 2 डिवाइड होगा, और 0/2 क्या होता है बोलो? 0 0। तो सॉल्यूशन बताओ क्या निकला, x, y इक्वल्स टू, बोलना जरा क्या सॉल्यूशन निकलेगा? 0/0 0 को 3,0 कौन बोल रहा है? देखो पहले x 0,0 लिखेंगे बाद में y लिखेंगे। अगर 3,0 लिख लिया तो यहाँ पे भी गलती कर लोगे, और प्लॉट जो ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करोगे वो 3,0 कुछ अलग पॉइंट होगा, वहां पे 0,3 कुछ अलग पॉइंट होगा, तो आपकी स्ट्रेट लाइन ही नहीं बनेगी, फिर आपका हो गया ना। अब तीसरे पॉइंट में बताओ y की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? 5 5। तो अब एक चीज सुनो, आप जरूरी नहीं है बढ़ाते ही जाओ, जैसे +2 किए आप -2 भी कर सकते हो। जैसे एक में आपने 2 जोड़े तो एक में से 2 घटा भी सकते हो, तो एक में से 2 घटाओगे तो -1 आएगा, यस सर तो वो भी कर यस सर सकते हो, वो भी कर सकते हो। भाई आपकी इच्छा है, आप इसी में 2 जोड़ दो, या फिर आप तो एक बार घटाने वाला वो भी ले लेते हैं, मतलब अब की बार हम एक में से 2 का गैप करना है ना, तो 2 का गैप तो जरूरी थोड़ा ना प्लस करके ही करो, गैप तो माइनस करके भी हो सकता है। दैट इज -1 ले लेते हैं अब की बार। तो 2x + 3 की जगह y की जगह लिख दिया मैंने -1 बराबर 3। ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा अब की बार, तो इट विल बी 4। तो x की वैल्यू 4/2 यानी कि 2। देयरफॉर x, y इक्वल टू, बोलो क्या लिखूंगा सॉल्यूशन का नाम? 2, सॉल्यूशन का -1 तो y लेने से थोड़ा रिस्क ये भी है कि हम कई बार गलती से इसको उसी फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब इसको -1, 2 लिख देते हैं, तो वो भी रिस्क है y लेने से, क्योंकि हमारी आदत वैसी बनी पड़ी है कि जो हम मानते हैं उसको हम x ले लेते हैं, जो आंसर आता है उसको हम y ले लेते हैं। तो y अगर आप लेते हो तो ले लो, पर बहुत सारी बातों का फिर ध्यान रखना, y जब लोगे गलती करने के चांसेस उसमें ज्यादा है। ठीक है साहब, तो ये 3 सॉल्यूशन आ गए। मैंने इसे हॉरिजॉन्टली किया है क्योंकि मेरे पास स्पेस ऐसे हॉरिजॉन्टली था, आपके पास अगर वर्टिकली हो तो आप एक के नीचे एक कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन उसके नीचे दूसरा सॉल्यूशन उसके नीचे तीसरा सॉल्यूशन, जैसे भी चाहो, है ना। पर अच्छा क्लियर करना, बिल्कुल ऐसे रफली मत करना कि समझ ही नहीं आए पढ़ने में। हो गए 3 सॉल्यूशन मिनिमम, बोलिए। अब अगला काम क्या होता है, टेबल बनाना, है ना। 2 रोज 3 कॉलम 4 कॉलम्स, 1 2 3 और चौथा अपने आप बन गया एक्स वाई। बोलो x की वैल्यू 1 ली तो y 1 आया था, शायद 1 आया था पहला पॉइंट। यस सर सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू 3 ली थी तो y 0 आया था, 3,0 आया था दूसरा पॉइंट। और थर्ड सॉल्यूशन में x की वैल्यू, अच्छा हम y की वैल्यू मान रहे हैं, देखो गलती हो गई ना, y की वैल्यू मान रहे हैं, y की वैल्यू 3 ली थी तो x 0 आया था, 0,3 करेक्ट। और थर्ड सॉल्यूशन में फिर y की वैल्यू -1 ली थी तो x की वैल्यू 2 आई थी, यानी 2, -1। यस सर हो गए तीनों सॉल्यूशंस। चलते हैं ग्राफ की तरफ। अब देखो जब मैं कहता हूँ चलते हैं ग्राफ की तरफ, तो आप ग्राफ में जाओगे, फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, 1 2 3 मार्क करोगे, -1 ऐसे मार्क करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो कल से याद रखना बच्चों, कम से कम 8 से 10 शीटों पे ऑलरेडी ऑलरेडी एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करके बैठेंगे। क्या कहा मैंने, समझ में आया? ऑलरेडी ड्रॉ करके बैठेंगे, ताकि जैसे ही मैं कहूँ ग्राफ पे आओ, आप सीधे पॉइंट्स मार्क करके और लाइन खींचना शुरू कर दो, तो टाइम सेव होगा ना हमारा। ठीक है ना, समझ यस आया सर क्या? 8 से 10 शीटों पे पहले तैयारी होनी चाहिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉन होनी चाहिए, 1 2 3 4 कम से कम 10 तक राइट साइड में, 10 तक लेफ्ट साइड में, 10 तक ऊपर, 10 तक नीचे, -1 -2 इस तरीके से ऑलरेडी ये तैयारी करके आएंगे घर से, हो जाएगा। तो चलो अभी तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट, फटाफट से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो, आइए ग्राफ पे। और ड्रॉ कर लिया है तो बोल दो भाई ड्रॉ हो गया, जल्दी से ड्रॉ करो, क्योंकि हमारा टाइम क्लास का टाइम सेव करना बहुत जरूरी है। क्लास के टाइम में आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ड्रॉ करने बैठोगे तो फिर टाइम पे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। जल्दी जल्दी करो, 10-10 पॉइंट भी नहीं, 5-7 पॉइंट ही अभी तो मार्क कर लो अभी के लिए तो, लेकिन आप जब एग्जाम में करोगे तो एटलीस्ट 10-10 पॉइंट मार्क करना है ना। एक्स एक्सिस पे 10 तो प्लस में, 10 माइनस में, वाई एक्सिस पे भी 10 प्लस में और 10 माइनस में, और 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे चलना है, ये मेरे को कहने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, हो गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ हो गई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सभी की हो गई। ठीक है चलो मार्क करते हैं। पहला पॉइंट है 1,1, 1,1 पे हम क्या चलेंगे, ओरिजिन से 1 कदम इधर और उधर से 1 कदम ऊपर, तो यहाँ आके रुकेंगे, है ना।
बोलो। Yes, sir. तो हम क्या करते हैं 1,1 या मार्क कर देते हैं इस जगह पे 1,1। सेकेंड पॉइंट इज 0,3। अब देखो ओरिजिन से हमको क्या करना है, 0 कदम एक्स एक्सिस पे चलना है। देखो क्या लिखा हुआ है 0, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, मतलब एक्स एक्सिस पे तो मुझे 0 कदम चलना है, यानी कि ना तो मुझे राइट साइड पे जाना है ना लेफ्ट साइड पे जाना है, जहां मैं रुका हुआ हूँ वहीं पे रुके रहना है। ठीक है ना। कोई बोले आपको फोन पे किया एक काम कर 3 कदम नॉर्थ साउथ में चल, तो आप नॉर्थ साउथ में चलोगे। वो कहेगा यार एक काम कर 0 कदम चल, तो 0 कदम का मतलब वही होगा ना भाई, जहाँ रुके हुए हो वहीं रुके रहो। और वहीं से 3 कदम वाई एक्सिस पे चलो, यानी वहीं से 3 कदम ऊपर चलो, 1 2 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 0,3। समझ आया। Yes, sir. यस सर। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी दिस वन 0,3। और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में भी सीखा था कि जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाया करता है। तो देखो वाई एक्सिस पे लाया कर रहा है, ये सीखा था ना। जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाया करेगा, और जिस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है वो एक्स एक्सिस पे लाया करेगा। बोलो सीखा था कि नहीं सीखा था ये बात। यस। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है 2,-1, उसकी तरफ बढ़ते हैं। वापस आ जाओ ओरिजिन पे। 2 कदम चलना है एक्स एक्सिस पे, तो 1 2 यहाँ आके रुके, और यहीं से 1 कदम नेगेटिव चलना है वाई एक्सिस पे। नेगेटिव मतलब नीचे और पॉजिटिव मतलब ऊपर, तो 1 कदम नेगेटिव आ गया मैं, तो इस पॉइंट पे आके रुक जाऊंगा 2,-1। समझ आया। यूं जाके यूं, Yes, मतलब sir. यूं जाके यूं। ठीक है। चलिए तो 2,-1 वाला पॉइंट मेरा यहाँ आ चुका है। अब आप मैच करो, तीनों से स्ट्रेट लाइन बनती है क्या। बिल्कुल बनती है। Yes. तो स्ट्रेट लाइन बना दो, और जितना उसको आर पार खींच सकते हो आपके ग्राफ में, जहां तक वो आ पा रही है आर पार, उसको खींच दो। ठीक है फाइन। उसके बाद इसकी फिनिशिंग का काम, जो मैंने कहा था सजावट का काम, सजावट के काम में सबसे पहले तो एरो लगाइए, दोनों कोनों पे एरो लगाइए, क्योंकि ये एक लाइन है। अगर आप एरो नहीं लगाते तो ये लाइन सेगमेंट हो जाती है, तो वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ नहीं करनी है हमको, लाइन ही ड्रॉ करनी है। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स भी होते हैं, तो हमको एंड पॉइंट्स ड्रॉ करने ही नहीं, हमको पता ही नहीं कितनी आगे जाएगी ये लाइन। ठीक है। और पॉइंट्स कौन कौन से मार्क किए थे, ए 1,1। दूसरा पॉइंट, जिस सीक्वेंस में आपने पॉइंट्स सॉल्यूशंस निकाले हैं उसी सीक्वेंस में एबीसी मार्क करना, 0,3। एंड लास्ट में आपने ये वाला पॉइंट निकाला था क्या, -1,2। बोलो यही 3 पॉइंट्स थे। यस सर। ठीक है, तो करीब करीब सारा काम हो गया। No, बता, sir. ये नहीं थे। 2,-1 देखो हितेंद्र कैसे गलती कर रहे हो, 2,-1 था ना। अब ठीक है शिकी। Yes, sir. ओके, सारा काम हो गया या कुछ बचा हुआ है बताओ। Sir, A point पे 1 आपने 1,2 क्यों लिख दिया? हाँ ए पॉइंट भी गलत लिखा है 2, तो वो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब अपन वाई से शुरुआत करते हैं ना तो अक्सर ये उल्टी फुल्टी की गलतियां होती हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि वाई पॉइंट्स लेने से बचना, अगर जहां जरूरी दिखाई दे वहीं लेना, नहीं तो एक्स से ही शुरुआत करना। फिर गलत लिख रहा हूँ, 1,1 है, सॉरी 1,1 था ना ये तो। अब ठीक है। Yes, sir. ओके, तो सारा काम हो गया है या अभी भी कुछ बच रहा है इसकी सजावट का। सर इक्वेशन लिखनी है ना सर लाइन पे। लाइन के बगल में कहीं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन आपने कन्वर्ट कर ली उस फॉर्म में लिख सकते हो, या बुक में जो गिवन है वो भी लिख सकते हो, 3 = 2x+y। जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, जैसी फॉर्म में गिवन है वैसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के भी लिख सकते हो, वो एक ही इक्वेशन है, कैसे भी लिख लो। 3 = 2x+y। ऐसे नोटबुक को थोड़ा सा घुमा के, हॉरिजॉन्टली घुमा के आप अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। अभी मैं तो स्क्रीन को घुमा नहीं सकता ना, तो इसलिए मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बैठती है ऐसे टेढ़ा लिखने में, पर आपके पास तो ऑप्शन है, आप स्क्रीन को घुमा सकते हो, तो अच्छे से घुमा के उसको लिखेंगे। और स्केल लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लिया है आपने, चेंज किया नहीं है आपने स्केल को। ठीक है। सर अगर 5 ले